जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग BHIC 101 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जानने वाले हैं। और आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि अब तक इस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं और आप लोग को किस तरह से तैयारी करनी होगी, कहाँ से तैयारी करनी होगी, और आपके सेशन में जो इस साल एग्जाम दे रहे हो इसमें कौन कौन से ऐसे बिंदुएं हैं जिस पे आपको ध्यान देने चाहिए, ऐसे ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे आपके ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आपके कम समय में बेहतर तरीके से आप प्रदर्शन कर सकोगे। तो इसलिए हम लोग आज के सेशन लाए हैं और इन तमाम बिंदुओं को आज के सेशन में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए और जो मैं बोल रहा हूँ उनको समझने की कोशिश कीजिए और उनको जरूर अप्लाई कीजिए, उनको जरूर फॉलो कीजिए। तो मैंने क्या किया, आपको सही तरीके से समझाने के लिए रिसेंटली जो एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर को लेके आया हुआ हूँ। इसके माध्यम से क्या होगा कि आपको ये समझ आएगा कि एग्जाम के सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं और इस सवाल जो पूछे जा रहे हैं उसमें किस तरह से आप आंसर लिखोगे, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं, अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुई है दिसंबर 2023 में, ये उसके क्वेश्चन पेपर हैं। और इस सब्जेक्ट का नाम बताया जाए तो कहा जाता है भारत का इतिहास पार्ट 1, यानी कि आपका ये एशियन हिस्ट्री है, भारत का पार्ट फर्स्ट है, यानी कि इतिहास का जो है ना प्रथम चरण में है ये। और इसमें 100 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 5 प्रश्न को उत्तर देने होंगे, 400 शब्दों में प्रत्येक सवालों के उत्तर लिखने होंगे और प्रत्येक भाग में कम से कम 2 सवाल को बनाना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद सभी प्रश्नों के अंक जो है ना समान है। ये बातें आपके नोट में दिए गए हैं और हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद हम लोग जो रूपरेखा देखे थे उसके बारे में एक एक बिंदुओं पर भी चर्चा करते हुए चलेंगे। तो चलिए पहले कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है, कहा जाता है प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए पुरातात्विक स्रोतों के महत्व पर चर्चा कीजिए। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सभी हम सभी जो है ना इतिहास के बारे में कैसे जानते हैं, पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से जानते हैं, अभिलेखों के माध्यम से जानते हैं। ये सब चीजें हमारे इतिहास के बारे में पूछे जाते हैं, बताए जाते हैं कि इतिहास ऐसे चीज, इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं, समझते हैं। तो ये सब चीजें आपके सिलेबस में दिया गया और इतिहास का पार्ट फर्स्ट है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो ये इससे संबंधित सवाल हर साल, हर सेशन, हर चीज में पूछे जाते हैं, चाहे इग्नू के एग्जाम्स हो या असाइनमेंट के एग्जाम्स हो, तमाम चीजों में आपका ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख हो गया, ये सब चीजें जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी कई बार देखने को मिलेगा और असाइनमेंट के एग्जाम में भी कई बार देखने को मिलेगा, तो आप इसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है आप नवपाषाणिक परिभाषिक शब्दों को किस प्रकार परिभाषित करेंगे। नवपाषाणीय क्रांति की अवधारणा की विस्तार से चर्चा कीजिए। देखिए नवपाषाण, पुरापाषाण, ये सब चीजें आपके सिलेबस में है और इतिहास इसी से समझते हैं। ये नवपाषाण काल कितने से कितने तक है, इसमें क्या क्या हुआ, पुरापाषाण काल में क्या क्या देखने को मिला, इसका शासनकाल कब कब तक रहा, है ना। इन तमाम चीजें लगातार पूछे जाते हैं और इतिहास की शुरुआत तो यहीं से है। तो आपकी शुरुआत यहीं से है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा और इसी से सवाल लगातार पूछे जाते हैं। तो आप इसको बेहतरीन तरीके से आप इसका समझने की कोशिश कीजिए और इनको जो है ना कंप्लीट कीजिए। ओके, ये 2 क्वेश्चंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाले क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज में हुए परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। यानी कि उत्तर वैदिक काल के समय में जो ना उसमें इकोनॉमी में जो परिवर्तन हुआ, राज्य व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ, समाज में जो परिवर्तन हुआ, उनके बारे में पूछे जा रहे हैं। उत्तर वैदिक काल, इसमें जो चीजें घटित हुई उससे सवाल लगातार पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे उत्तर वैदिक काल हो गया, है ना, वैदिक काल हो गया, ये सब चीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के इतिहास मतलब इतिहास के सब्जेक्ट में जो है ना विषयों में अगर आपके सिलेबस में ये सब चीज़ें दिए गए हैं तो इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। आप इससे पहले भी कहीं ना कहीं एग्जाम दिए ही होंगे, पढ़े ही होंगे। उसके बाद वहाँ भी आप देखे होंगे कि इससे लगातार सवाल पूछे जाते हैं, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हो। तो ये तो आपका इग्नू का ही है, तो आपका सिलेबस में ही है और इग्नू ज़्यादा इधर उधर की क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, मतलब पूछते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछते हैं। तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें हो सकता है कि नेक्स्ट आपके सेशन में जो है सिर्फ अर्थव्यवस्था के बारे में पूरा डिटेल से पूछ दे, है ना। तो उसके बाद इसमें सैन्य व्यवस्था में अगर सैन्य व्यवस्था है तो सैन्य व्यवस्था पूछी जा सकते हैं, मतलब ये सब चीज़ें देखने को मिल सकता है। तो आप इसको जरूर अच्छे से देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाले, इसमें 200 शब्दों में लिखने होंगे शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक मतलब दिए गए हैं। कहा जाता है प्राचीन भारतीय इतिहास में विदेशी वृत्तांतों का महत्व। पहले क्या होता था, पहले जो है ना भारत में मतलब विदेशियों का जो आगमन हुआ करता था कि किस तरह से कौन कौन से आए थे, जैसे फाहियान हो गया है ना, ये सब जो है ना आते थे, कौन कौन किसके राजदूत सम्राट के समय में आए थे और क्या क्या किए, ये सब चीज़ें आपके बारे में आपको पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके हैं, है ना। और जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में अर्थव्यवस्था, देखिए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सवाल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। हड़प्पा सभ्यता से इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और आजीविक पद, उसके 16 महाजन पद, ये भी मतलब ये सब चीज़ें तो इग्नोर कर ही नहीं सकते हो आप। ये सब चीज़ें आप कर लेते हो तो आपको आगे में भी काम देने वाली है, काफ़ी मदद मिलेगी, है ना। सिर्फ ये इग्नू में ही नहीं, आपके फ्यूचर में भी काम देने वाली है, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाली है, भारत पर सिकंदर के आक्रमण पर चर्चा कीजिए। ये सिकंदर का आक्रमण भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप इसको कोई भी एग्जाम्स के लिए मतलब समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, तो आप इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं, मौर्य काल का जो है ना हर साल एक क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं, ज़्यादातर देखा जाता है इसकी प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो आप इसको जरूर अच्छे से कंप्लीट कीजिए, मौर्य साम्राज्य को अच्छे से कवर कीजिए। आपको लगता हो कि सर ये तो सब क्वेश्चन को ही ऐसे बोलने, अच्छे से कवर कीजिए भाई, इंपॉर्टेंट है, रिपीट है तो बोलना पड़ेगा मुझे। ऐसे नहीं कि सिर्फ मतलब कि आपको संतावना देने के लिए कि हाँ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, मौर्य प्रशासन से, है ना, उससे संबंधित मौर्य काल से संबंधित सवाल पूछे ही जाएंगे। आप नहीं बिलीव है, असाइनमेंट के क्वेश्चन ही देख लीजिए, उस पर भी जरूर इससे संबंधित कोई ना कोई सवाल मिलेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए, इससे भी संबंधित मिलेगा ही मिलेगा। और इग्नू इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका हर साल नया नया क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अंतर कर देता है, उतना बड़ी बात है, उतनी बड़ी बात नहीं है। तो आप इसको जरूर देखिएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले, क्वेश्चन नंबर 7, लिंग अध्ययन का क्या महत्व है। लिंग अध्ययन का क्या महत्व है, प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति पर एक विस्तृत लेख लिखिए। देखिए ये महिला सशक्तिकरण हो गया, महिला से संबंधित अगर आपके सिलेबस में है तो उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना होगा कि उस समय महिलाओं की स्थिति कैसी है। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम क्वेश्चन में, कि उस समय में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, है ना, उस समय में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, वो उसके बाद ये सब चीज़ें पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और ऐसे में भी ये सब सवाल पूछे जाते हैं, महिला में सशक्तिकरण, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जाता है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर एक टिप्पणी लिखने के लिए कहा रहा 200 शब्दों में। 6ठी शताब्दी बीसी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के वस्तुगत कारण बताइए। क्या बताऊं मैं ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हड़प्पा सभ्यता, महाजनपद, ये सब चीज़ें आपके शुरुआत की है और इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो अब इसको जरूर देख लीजिएगा। लौह धातु की उत्पत्ति, लौह धातु की उत्पत्ति किस काल में हुआ, नवपाषाण, पुरापाषाण, ये सब काल में हुआ। आपको अभी जस्ट दिखाए थे, एक पुरापाषाण से संबंधित सवाल था, है ना, शायद नवपाषाण काल से था, है ना। तो ये सब सवाल पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हो एक ही सेशन में 2-2 सवाल पूछे गए हैं। और भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियाँ, भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियों के बारे में आपको बताना है। और प्राचीन भारत में जल विज्ञान, प्राचीन भारत में जल विज्ञान के बारे में भी देख लेना है। तो ये टोटल 8 सवाल पूछे जाते हैं, 8 में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अपने अनुसार देने होंगे। और आपको इस सेशन में क्या अपडेट करनी होगी, आप ये ध्यानपूर्वक सुनिए। मैंने क्या कर रखा है, एक सेशन अपलोड कर रखा है इस सब्जेक्ट के लिए, जिसमें आपका हर चैप्टर से, जैसे चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 जहाँ तक है, आपको A to Z चैप्टर में, प्रत्येक चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैंने इंक्लूड कर लिया है अपने सेशन में, मतलब उनको छांट के आपके बीच लेके आया रखा हूँ। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके सेशन में भी पूछे जाएंगे। तो आप उस सेशन को देख लीजिएगा, उसमें 20 से 25 क्वेश्चन होगा, उसको अगर कवर कर लेते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट, इनफ, काफ़ी बहुत ज़्यादा सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और आपका लेटेस्ट में अपडेट ये रखना होगा
कि आपके जो अभी असाइनमेंट के एग्जाम हुई है, जो सेशन में एग्जाम दे रहे हो उस सेशन के असाइनमेंट के क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए और उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, उनको भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा। हालांकि 10 क्वेश्चन में से जरूर है कि 5 से 6 क्वेश्चन मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाएगा, तो उससे भी आपका 5 से 6 क्वेश्चन वैसे भी कवर हो जाएगा। तो आप असाइनमेंट के एग्जाम को और मेरे सेशन को इग्नोर मत कीजिएगा। अगर दोनों कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो चलिए यही रहा आज के सेशन में, और जो मैंने बातें बताई हैं आपको जरूर फॉलो कीजिएगा। ओके, चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहा होगा। और एक निवेदन भी है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट करिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट के माध्यम से किसी और सब्जेक्ट की क्लास से चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट कोड दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।